अच्छा, तो जो गोंदिया विधानसभा है, अभी महायुति से गोपाल दास अग्रवाल महाविकास में गए, तो क्या गोंदिया विधानसभा के लिए जो राजेंद्र जी जैन है उन्होंने लड़ना चाहिए? हम तो बोलते हैं प्रफुल्ल भाई जी को बताए कि राजेंद्र जैन साहब ऐसा ये 15 साल विधान परिषद सदस्य रहे, 15 साल आमदार रहे, फिर वो भाजपा में क्यों गए? उनके ऊपर कौन सी ईडी की कार्रवाई थी? अपने कार्यकर्ताओं का हित देखते हुए भाजपा के साथ में युति करने का निर्णय लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी हाथ से निसटना नहीं चाहिए? सत्ता आप कहते थे कि हम बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे, बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को गोंदिया में कभी पैर रखने नहीं देंगे, लेकिन आज यह परिस्थिति आई है कि जो प्रफुल्ल पटेल है वह नरेंद्र मोदी को भाजपा को सपोर्ट कर रहे यूपी में है, ऐसा क्यों? उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले, बरोबर, वो विरोधी पक्ष नेता थे महाविकास आघाड़ी में। वो सब कुछ उस समय मंत्री थे, उनने कांग्रेस को लात मारी, राजीनामा दिए। कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में गए, बरोबर, भाजपा के निशान पे चुनाव लड़े। थोड़े लोग बोलते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब ये शरद पवार साहब के नहीं तो तुम्हारे होंगे क्या? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब है, उनके पिताजी मनोहर भाई पटेल जी। उसी प्रकार चर्चा यह भी चल रही है कि जो विनोद अग्रवाल है विद्यमान विधायक, वह बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने बीजेपी में आना चाहिए? बीजेपी एक महायुति का घटक दल है, तो क्या लगता है क्या उन्होंने बीजेपी में घर वापसी करना चाहिए? बीजेपी में आए और बीजेपी महायुति का एक घटक दल है, महायुति में से बीजेपी में अगर विनोद अग्रवाल आए और उनको अगर महायुति से मौका मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का, उनको महायुति ने टिकट दी, तो क्या आप उनका काम करोगे? क्या आप उनका समर्थन करोगे? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमारे बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क का विधानसभा सर्वे चल रहा है, आपको पता है कि आगामी 2-3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं। हाल ही में जो है गोंदिया जिले के जो सबसे वरिष्ठ नेता है और गोंदिया विधानसभा के जो गोपाल दास जी अग्रवाल अभी तक जो भाजपा में थे और महायुति में थे, महायुति में राष्ट्रवादी अजित पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट और जो बीजेपी थी उनमें महायुति में थे, लेकिन अभी हाल ही में वो उन्होंने घर वापसी कर ली। हमारे साथ जो है केवल राम जी बघेले उपस्थित है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो बघेले जी है वह राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के वरिष्ठ कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता है। हम इनसे बातचीत करेंगे, साथ ही यह तालुका अध्यक्ष भी है। भाऊ, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। क्या बताओगे, अभी गोंदिया विधानसभा में जो समीकरण है पूरा बिगड़ चुका है, जनता में रोष दिख रहा है। जो पूर्व विधायक थे गोपाल दास जी अग्रवाल, वह बीजेपी में महायुति के साथ थे, लेकिन अभी वह महाविकास आघाड़ी में अपनी घर वापसी कर ली है कांग्रेस पार्टी में। क्या लगता है आपको, क्या हालत रहेंगी गोंदिया विधानसभा? मैं आपको आपके बापू न्यूज चैनल के माध्यम से जिले के सभी माए बाप हमारी जनता को गणेश चतुर्थी की शुभेच्छा देता हूँ कि भगवान गणेश जी सभी को अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छा आरोग्य दे। हमारे माए बाप किसान भाई है, उनको भी अच्छी है खेती के माध्यम से हरियाली मिले, सुख समृद्धि मिले। सभी बच्चों को एक शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिले, सभी जनते को एक आरोग्य सेवा अच्छी मिले। इसी माध्यम से आपके चैनल का मैं तहे दिल स्वागत करता हूँ। आपने मुझे राजकारण के बारे में जो आपने पूछे, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज में गोंदिया विधानसभा ही नहीं, आप गोंदिया जिले का एक चित्र देखोगे तो अपने चैनल के माध्यम से सभी मैं मतदार बंधु भाइयों से, किसान भाइयों से, नवयुवकों से, हमारी बहनाओं से निवेदन करता हूँ कि अपन मानव धर्म में पैदा हुए हैं, तो अपन ने
सचमुच में ये जिले में विकास कौन कर सकता है, किसके माध्यम से हो सकता है, ये जब तक अपन लोग समझेंगे नहीं तब तक अपने जिले का विकास नहीं होगा। बरोबर। क्योंकि आज के तारीख में आपने सभी नेताओं को देखते आ रहे हो, क्योंकि अपन मानव घर में पैदा हुए तो अपने को सब बातें समझती है। अपन सब नेता को देख रहे, मेरे ख्याल से, मेरे विचारों से ऐसे नेता हो गए आजकल किसी पार्टी के नहीं रहे और किसी के नहीं रहे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपने देश में देखे होंगे, हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब है, वो एक ऐसे नेता है कि बहुत समुद्र जैसा उनका स्वभाव ढील है। उनको लोग आज कुछ भी बोलते हैं लेकिन वो किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते। उनपे भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी में गए, बीजेपी की तरफ गए, ऐसा आरोप लगाते हैं। इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का था, अपना ऐप छुपाने के लिए गए। ये बिल्कुल निरंतर है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब ने ही युति नहीं की है। आज के तारीख में यदि भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन कोई होगा तो भाजपा का। बरोबर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये एक में के दुश्मन थे। बरोबर। और गोंदिया जिले में आप पत्रकार हो, आप किसी से ही पूछ लो। मैं 15 साल पंचायत समिति का सदस्य रहा, आज 17 साल से पार्टी का अध्यक्ष हूँ। प्रफुल्ल पटेल साहब पर विश्वास रख के नेतृत्व करता हूँ। बरोबर। तो आपने देखे होंगे कि 15 साल गोंदिया जिले में जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, कांग्रेस और बीजेपी की युति रही। उस समय किसने बोला, उस समय कौन से गोपाल दास अग्रवाल जी जो युति करते थे, तो इनके ऊपर कौन सा ईडी की कार्रवाई थी? अच्छा, ये क्यों बीजेपी के साथ युति की है? अच्छा। फिर उनने कांग्रेस में 15 साल विधान परिषद सदस्य रहे, 15 साल आमदार रहे, फिर वो भाजपा में क्यों गए? उनके ऊपर कौन सी ईडी की कार्रवाई थी? अच्छा। उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष है नानाभाऊ पटोले। बरोबर। वो विरोधी पक्ष नेता थे महाविकास आघाड़ी में। वो सब कुछ उस समय मंत्री थे, उनने कांग्रेस को लात मारी, राजीनामा दिए। कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में गए। बरोबर। भाजपा के निशान पे चुनाव लड़े। इनके ऊपर कौन सी ईडी थी? लोग बोलते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब ने बीजेपी के साथ में युति किया तो इन पर कार्रवाई थी। हम बोलते हैं निरंतर बिन बुनियादी उनका आरोप है। प्रफुल्ल पटेल साहब को हम पूरे लोगों ने बोले कि साहब सत्ता के सिवाय विकास नहीं होता। अच्छा। आप हमारे नेता हो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सत्ता के लिए प्रफुल्ल पटेल साहब ने युति की है। सत्ता के सिवाय विकास नहीं होता, हमारे लोगों का सर्वांगीण विकास करना है आपको। तो जब कांग्रेस बीजेपी एक होती है तो आप क्यों बीजेपी के साथ में सहयोग नहीं करते? अच्छा। और इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब ने कार्यकर्ताओं का हित देखते हुए भाजपा के साथ में युति करने का निर्णय लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी हाथ से निसटना नहीं चाहिए, सत्ता में रहना चाहिए और सत्ता के लिए युति किए, ऐसा साहब के लिए कुर्सी कोई बड़ी बात है ही नहीं। साहब कांग्रेस के साथ में रहे, भाजपा के साथ में रहे, आपका कांग्रेस का वजन है। आप देखे होंगे बाकी के नेताओं का चुनाव आ गया, कोई भी चुनाव आया कि कार्यालय चालू करेंगे, किसी के घर में बिन बुलाए मैयत में जाएंगे, शादियों में जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल साहब का वैसा है नहीं, चुनाव हार जाए या जीत जाए, जय और पराजय। लेकिन लोगों में ऐसी चर्चा भी है बघेले जी कि एक जमाना था, प्रफुल्ल पटेल साहब कहते थे कि हम बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे, बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को गोंदिया में कभी पैर रखने नहीं देंगे। लेकिन आज यह परिस्थिति आई है कि जो प्रफुल्ल पटेल है वह नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सपोर्ट कर रहे युति में है। ऐसा क्यों? उनके साथ आप भी हो, क्या लगता है आपको? कैसा है? अभी आपको ऐसा तो कभी हमने साहब के मुंह से सुने नहीं, लेकिन पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने बोले कि एक में के दुश्मन जब सत्ता में एक होते हैं तो हमको बाजू करते हैं। तो इसमें हमारे जिले का विकास रुक रहा है। और साहब इसलिए करके आप नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, भारतीय जनता पक्ष की सत्ता है, भारतीय जनता पक्ष और भाजपा जो एक में कुछ उठती है तो अपन ने क्यों सहयोग नहीं करना चाहिए? और इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये जिले के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लिया है। अच्छा, तो जो गोंदिया विधानसभा है, अभी महायुति से गोपाल दास अग्रवाल महाविकास में गए, तो क्या गोंदिया विधानसभा के लिए जो राजेंद्र जी जैन है उन्होंने लड़ना चाहिए? हम तो बोलते हैं प्रफुल्ल भाई जी को बताए कि राजेंद्र जैन साहब ऐसा एक होशियार नेतृत्व है कि आज हम किसान है, किसानों के बैंक होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, बरोबर, उसके कई लोगों ने नेतृत्व किए।
किसान लोगों ने भी नेतृत्व किए, लेकिन किसी ने भी बैंक की प्रॉपर्टी बना के नहीं दिखाए। लेकिन राजेंद्र जैन साहब ऐसा हमारे जिले में होशियार नेतृत्व है, प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ में नेतृत्व करते, काम करते, उनको अनुभव है। उन व्यक्ति ने अपने किसानों के हित में बैंक चलाए और बैंक में प्रॉफिट करके प्लाटिंग खरीदी किए और इमारत बना के दी है। अच्छा। ऐसा होशियार नेतृत्व है। राजेंद्र जैन साहब यदि यहाँ का हमारा गोंदिया विधानसभा का नेतृत्व करते हैं तो आज हमारे जिले में हमको कोई भी चीज की अड़चन नहीं जाएंगी। इसलिए राजेंद्र जैन साहब ने चुनाव लड़ना चाहिए और प्रफुल्ल पटेल साहब ने राजेंद्र जैन साहब को टिकट देना चाहिए और महायुति से राजेंद्र जैन साहब को टिकट मिलना चाहिए, हमारी आशा है। लेकिन एक तरफ जो महायुति में मुकेश जी शिवरे है, शिवसेना शिंदे गुट, वह भी दावा कर रहे हैं। ठीक है, महायुति में जो निर्णय होगा वो निर्णय, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। भाजपा मांग सकती है, शिवसेना मांग सकती है, शिंदे गुट, लेकिन हमारा कहना है कि प्रफुल्ल पटेल साहब अपना गृह जिला है, साहब बोलते हैं कि मैं कोई भी पद पे जाऊंगा तो मैं अपना मुकाम पोस्ट गोंदिया लिखूंगा। और आप देखे होंगे महायुति में थे, उस समय भी पालक मंत्री बनाना है तो प्रफुल्ल पटेल साहब अपना जिला गोंदिया अपने तरफ रखते थे। आज भी महायुति के साथ है तो पालक मंत्री के जिला अपने तरफ रखते हैं और गोंदिया प्रफुल्ल भाई का रहने के कारण गोंदिया में स्वतंत्र आमदार है, भाजपा का नहीं है। और इसलिए करके हमारे को राष्ट्रवादी को मांगने का अधिकार है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब जो निर्णय लेंगे हमको मान्य है और राजेंद्र जैन साहब लड़ना चाहिए। और उसी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग पक्ष थोड़े लोग बोलते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब ये शरद पवार साहब के नहीं तो तुम्हारे होंगे क्या, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब है, उनके पिताजी मनोहर भाई पटेल एक गुजरात से आए, एक बीड़ी का उद्योग करते थे, उन्हें बीड़ी का उद्योग करते करते खुद भी कमाई किए और जिले के 70-80 हजार लोगों को रोजगार दिए बीड़ी के माध्यम से। और उसी माध्यम से नगर परिषद का चुनाव लड़े, नगर परिषद में जीत के आए, उनका व्याप बढ़ गया। उसके बाद विधानसभा लड़े, विधानसभा जीत के आए। विधानसभा जीतने के बाद अपने जिले में मैं खुद नहीं पढ़ा, इसलिए करके मेरे जिले का हर व्यक्ति पढ़ना चाहिए, गरीब का लड़का पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्हें 22 एक शिक्षण के माध्यम से 22 विद्यालय एक दिन में मंजूर करके लाए और इसीलिए करके आज हमारे जिले में जो शिक्षण का व्याप बढ़ा है तो मनोहर भाई पटेल की देन है। यहाँ सिंचाई का होगा, जो भी प्रकल्प होंगे, गोसेकुर्द होगा, कटंगी मध्यम कोई भी प्रकल्प होंगे, ये मनोहर भाई पटेल की देन है। और एक हम नसीबवान है कि उनको प्रफुल्ल पटेल साहब जैसा एक उनका बेटा विद्वान निकला, अनुभवी निकला और वो व्यक्तित्व कि आज प्रफुल्ल पटेल साहब है, उनको एक अच्छा नेतृत्व देखते हुए, गोंदिया जिले का एक अच्छा लड़का देखते हुए राजीव गांधी जी ने उनको नेतृत्व दिए। अच्छा, और उसी माध्यम से प्रफुल्ल पटेल साहब आगे आए और फिर शरद पवार साहब को लगा कि अपने कोई जिले में प्रफुल्ल पटेल अच्छा व्यक्ति है करके शरद पवार साहब ने फिर अपने साथ रखे करके प्रफुल्ल पटेल साहब पर जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल गलत बात है। उनका पिताजी का ही वारसा था और वो वारसा वो चला रहे हैं कि हम नसीबवान है कि प्रफुल्ल पटेल साहब को राजकारण का छन लग गया है। क्योंकि हम भी चुनाव लड़ते हैं छोटे मोटे तो उनका पूरा परिवार हमको साथ देता है और आज भी हमको आशा है कि प्रफुल्ल पटेल साहब ऐसा व्यक्तिमत्व है कि वो आजीवन राज्यसभा के सांसद रह सकते हैं और उन्हीं के कारण हमारे जिले का विकास हुआ है। यहाँ पर एयरपोर्ट आया है, प्रफुल्ल भाई ने लाए, लोग बोलते थे अपने लिए लाए, आज सबके काम आ रहा है। बरोबर, आज धापेवाला की उच्चा सिंचन योजना होगी, उनने लाए, धापेवाला का बैरेज उनने लाए, अजित पवार साहब ने भूमि पूजन किए थे, उनके अच्छे उद्घाटन हुआ। अदानी पावर प्लांट है वो भी प्रफुल्ल भाई ने लाए। एक सवाल मन में आया है, अभी हमने जो सर्वे किए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के टीम ने गांव-गांव जाके ग्राउंड रिपोर्ट ली है, समस्या जानने का प्रयास करी है। जैसे कि आपने अभी चर्चा की है कि एयरपोर्ट की आने के वजह से कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा ऐसा कहना है, आप जब बोलते हो कि अपने जिले में विकास होना चाहिए, तो जो उद्योगपति है, उद्योगपति वहां से विदेश से बाहर से आएंगे तो ट्रेन से नहीं आ सकते, बरोबर, और उनके लिए कुछ ना कुछ तो भी आने का साधन होगा। तो वो जो बिरसी एयरपोर्ट बना है तो उद्योगपति डायरेक्ट आएगा, वो कोई 4 दिन तक नहीं आएगा, 1 घंटे में आना चाहता है, जाना चाहता है। और इसीलिए करके बिरसी एयरपोर्ट पे जो भी किसी का यदि नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई मिल चुकी है, यदि नहीं भी मिली होंगी तो उन्हें हमारे पक्ष के, हमारे नेता के माध्यम से आके अपना कागज पत्र लाके जो नियम से रूल में बैठेगा उसके माध्यम से उनको सहकार्य किया जाएगा। कोई किसी का नुकसान होना चाहिए, उद्योगपति अपने यहाँ पर आए। जैसा प्रफुल्ल पटेल साहब ने, लोग बोलते हैं विकास, विकास किसको बोलते हैं
कि भैया शिक्षा होना, आरोग्य होना, बरोबर, उद्योग होना। प्रफुल्ल पटेल साहब उद्योग मंत्री बने, हाँ। तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने उद्योग मंत्री बने तो CSR के फंड लाए। हाँ। प्रफुल्ल पटेल साहब ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि करते हैं, हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति को लाते हैं। हाँ। तो लोग बोलते हैं क्यों लाते हैं? अरे जो बच्चा शिक्षण के माध्यम से आगे आता है उसका मनोबल कैसा बढ़ेगा, गरीब का बेटा आगे कैसा बढ़ जाएगा, कंपटीशन का युग कैसा आएगा, इसलिए करके वो सब राष्ट्रपति होंगे, उद्योगपति होंगे, मुख्यमंत्री सबको लाते हैं। हाँ। तो अपने जिले में विकास लाते हैं। बरोबर। उस समय अदानी को लाए तो अदानी वाले ने अदानी तिवड़ा में खोल के दिया पावर हाँ। प्लांट। हाँ। अभी प्रफुल्ल पटेल साहब उद्योग मंत्री थे, भेल कारखाना लाए, हाँ। लोगों ने हरा दिए चुनाव। आज भी भेल कारखाना इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बराबरी का है। आज भेल कारखाना बंद गिरा हुआ है। भैया लोग हराते जीत के आते हो, कोई काम के नहीं है। बघेली जी, उसी प्रकार चर्चा यह भी चल रही है कि जो विनोद अग्रवाल है, विद्यमान विधायक, वह बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने बीजेपी में आना चाहिए? बीजेपी एक महायुति का घटक दल है, तो क्या लगता है क्या उन्होंने बीजेपी में घर वापसी करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ राजकारण ऐसा हो गया है, हाँ। कई प्रफुल्ल भाई को छोड़ के बाकी के कोई नेता ऐसा दिखता नहीं स्वाभिमानी होगा। हाँ। सिर्फ लोग पद के लिए आते जाते हैं। अच्छा। प्रफुल्ल पटेल साहब ने कई लोगों को जिला परिषद सदस्य बनाया, सभापति बनाया, आमदार बनाया, जल संधारण की जगह दिया, फिर भी वो लोग समाधान ही नहीं है। हाँ। बहुत से लोगों को है कि बस हमको ही पद मिलना चाहिए, हमको खासदार रहे लोग मानते। टाइम का अभाव है, उस हिसाब से जो मैंने पूछा कि विद्यमान विधायक बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने बीजेपी में घर वापसी करना चाहिए? आपको आपके विचार क्या है? नहीं, वो उनका विचार है ना, उनके बारे में हम कैसा बोलेंगे? आपको क्या लगता है आना चाहिए? हमको वो कोई भी पार्टी में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, हम तो प्रफुल्ल पटेल साहब के भक्त है, प्रफुल्ल भाई के कार्यकर्ता है, क्योंकि प्रफुल्ल भाई की इसीलिए है कि प्रफुल्ल भाई एक विकास पुरुष है। अच्छा, आप इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहोगे? हम उस बारे में क्यों बोला, उनका मत है ना, वैयक्तिक मत है। अच्छा, ये तो बता सकते हो कि अगर वो बीजेपी में आए, और बीजेपी महायुति का एक घटक दल है, महायुति में से बीजेपी में अगर विनोद अग्रवाल आए और उनको अगर महायुति से मौका मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का, उनको महायुति ने टिकट दी, तो क्या आप उनका काम करोगे? क्या आप उनका समर्थन करोगे? हम तो प्रफुल्ल पटेल साहब जिसको बोलेंगे उसको सहकार करेंगे। अच्छा। हम तो सिर्फ प्रफुल्ल भाई को नेता मानते हैं, वन मैन शो प्रफुल्ल पटेल के हम कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे जिले का विकास कोई करते होगा तो सिर्फ प्रफुल्ल पटेल साहब कर सकते हैं, यह मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे को भी 35 साल का अनुभव है। 35 साल से 15 साल 85 मेंबर रहा, 5 साल ग्राम पंचायत का सदस्य रहा। मेरे को आज किसी का हार्ट का ऑपरेशन करवाना होगा, कैंसर की मदद करना होगा, किसी भी पेशेंट को इलाज करवाना है, किसी के कोई मुख्यमंत्री निधि से लाना है, तो ये प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से मैं कई लोगों की ऐसी सेवा कर चुका हूँ, और खुद उनके जन्मदिन पे किताबी वाटप करता हूँ, आरोग्य शिविर लेता हूँ। तो ऐसा तो कोई मैं नेता देखा नहीं हूँ। बाकी के लोग चुनाव आए तो आते, साहब चुनाव रही या मत रहे, उनका 24 तास कार्यालय शुरू रहता है, 24 तास सेवा शुरू रहती है, और ऐसा नेता अपने को होना चाहिए, और इसलिए हम प्रफुल्ल भाई के साथ में है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा, आप पूरे गोंदिया जिले के वोटर्स को क्या बताना चाहोगे, क्या आह्वान करना चाहोगे आगामी विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए? मेरा यही सबको विनंती है, सभी मतदार बंधु भाइयों से, किसानों से, नवयुवकों से, कि अपने जिले का सर्वांगीण विकास करना होगा। तो प्रफुल्ल पटेल साहब का जो नेतृत्व है, वो जो महायुति के साथ रहेंगे, जो महायुति का उनके विचारों का जो उम्मीदवार रहेगा उसको सहयोग करेंगे, प्रफुल्ल पटेल साहब का मन अपन जीत लेंगे, तो अपने जिले का विकास होगा। क्योंकि प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के माध्यम से शिक्षा में प्रयत्न किया जा रहा है, आरोग्य में किया जा रहा है। आज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज ये प्रफुल्ल पटेल साहब की देन है, उनने लाए। लोग कोई भी बोर्ड लगाए, लेकिन सभी को मालूम है, अभी वो भेल कारखाना लाए, नाना भाऊ जब चुनाव जीते तो नाना भाऊ ने बोले कि भैया प्रफुल्ल भाई के सिवाय भेल कारखाना कोई चालू नहीं कर सकते। बराबर। आपने हवाई अड्डा भी देखे होंगे, सुनील भाऊ ने, मंडी जी ने चालू किए, बंद हो गया, फिर प्रफुल्ल भाई को हस्तक्षेप करना पड़ा, वो चालू किया। तो ये प्रफुल्ल भाई कर सकते, इसलिए सभी ने जात पात को भूलते हुए सभी ने निष्पक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब का जो कैंडिडेट रहेंगे उसको चुन के देंगे। प्रफुल्ल भाई का मनोबल बढ़ेगा तो अपने जिले का विकास होगा, अन्यथा हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मत है। इसलिए सभी ने उनको सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। जैसा अभी तिवड़ा मोरगांव जो विधानसभा में देखे होंगे आपने, हमारे मनोहर जी चंद्रकापुरे साहब है, बराबर, जो पिछले 20 साल में काम नहीं हुए, वो काम अभी हो रहे हैं। तो इस प्रकार आज 45 अभी जिले में कहीं भी घूमो, आज तलाटी के कार्यालय नहीं है। बराबर। अपने आज मोरगांव जो विधानसभा में तलाटी के कार्यालय 45 मंजूर करके लाए, ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
पूरे परिसर के पुलिया है वो उनने मंजूर करके लाए। इतने रोड रास्ते बन गए। और हमारी महाराष्ट्र की सरकार जो गरीबों को उद्यान कैसा होगा, लाडली बहन योजना लाए। अभी लाडली बहन योजना में कई लोग याचिका डालते हैं, विरोध जाते हैं, उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया गरीबों को पैसा मिल रहा है। अभी 3-3 हजार महिलाओं को मिला, ठीक है कि उनका केवाईसी नहीं हुआ, कोई अड़चन जारी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह हल हो जाएगा। क्योंकि एक आधे बेटी का शादी करना 3,000 को खाना खिलाते, एक पहले पंगत में सब नहीं बैठ सकते। बैंक में भी कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी का अभाव रहता है, कुछ कम ज्यादा ये सहन करना पड़ता है। और ये लाडली बहन योजना है, फिर किसानों को 7 हाउस पर तक पूरी बिजली मुफ्त है, फिर उसका बिल माफ कर दिए। किसानों को पिछले बार 20,000 रुपए का बोनस दिए। अभी भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने 25,000 रुपए बोनस देने की मांगनी की। केंद्र की सरकार 6,000 रुपए बोनस दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार 6,000 दे रही है। कोरोना में प्रफुल्ल पटेल साहब ने ध्यान दिया, आज अपने केटीएस में देखो आप ऑक्सीजन का प्लांट लगा के दिए। ये ऐसा काम कोई करते होंगे तो सिर्फ प्रफुल्ल पटेल साहब के काम है। हम तो कोई लिख उख के रखते नहीं, हमारे को तो पूरे पाठांतर है। ऐसा काम कोई बताए कि प्रफुल्ल भाई जैसा ऐसा निष्पक्ष कोई काम करने वाला व्यक्ति है। आज इतने उनके पास संस्था, इतने बच्चों को नौकरी है, ये सभी काम प्रफुल्ल भाई के माध्यम से होता है। इसलिए मैं पूरे जनता से, मेरे माए बापों से विनंती करता हूँ, नवयुवकों से विनंती करता हूँ कि आप सभी ने प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से उनके जो महायुति के जो उम्मीदवार रहेंगे, वो जो उम्मीदवार को आगे करेंगे, उनको सबने चुन के देना चाहिए। और प्रफुल्ल पटेल साहब अभी भी 29 तक के खासदार है और इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। और आगे भी प्रफुल्ल पटेल साहब जो जैसा चाहेंगे वैसा खासदार रह सकते हैं। और गोंदिया जिले का और हमारी विदर्भ का और महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है तो हमको अजित पवार साहब है, इनका एकच वादा अजित दादा बोलते हैं, ये बात सिद्ध है। अजित पवार साहब बिल्कुल जिद्दी व्यक्ति है और अजित पवार साहब ने जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पक्ष को साथ देने का, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके लिए भी लोगों ने विचार करना चाहिए। आप आम का पेड़ लगाओगे तो उसको बेर नहीं फलने वाली है। जब शरद पवार साहब मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस तोड़ सकते हैं तो अजित पवार साहब अलग होकर इधर सहयोगी होकर पार्टी थोड़ी छोड़े। आज भी अजित पवार साहब के साथ में एनसीपी है, घड़ियाल निशान है, उनने कहा पार्टी छोड़े है। तो अजित पवार साहब का सही निर्णय है, जो कि शरद पवार साहब आज कांग्रेस को तोड़ सकते तो भैया उनके परिवार के उन्हें देके विकास करना है, महाराष्ट्र को न्याय देना है, गौर गरीबों को न्याय देना है। और ये अच्छी अच्छी योजना चला रहे हैं, अर्थ मंत्री है और इसलिए करके हम आज उनके सहयोग में साथ में है। और सभी जिले के मेरे माए बाप जनताओं से, मतदार बंधुओं से, नवयुवकों से विनंती करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सबने प्रफुल्ल पटेल साहब, अजित पवार साहब और महायुति के साथ रहना चाहिए, ये मेरी सबसे अपील है। साथियों आपने देखा यहाँ से केवल राम जी बघेले, इन्होंने साथियों मैंने इनसे एक सवाल किया कि जो विद्यमान विधायक है विनोद अग्रवाल, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहिए? इन्होंने उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन साथियों इन्होंने कहा है कि जो राजेंद्र जी जैन है पूर्व विधायक, उन्होंने नेतृत्व करना चाहिए। इन्होंने जो प्रफुल्ल पटेल है उनसे भी विनंती की है कि जो जैन साहब है उनको टिकट मिलना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब देखना यह बाकी होगा कि सामने क्या होता है और क्या नहीं होता, किसको टिकट मिलती है और किसको टिकट नहीं मिलती। क्या महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहता है या महाविकास आघाड़ी का या महायुति का, यह देखने लायक होगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज। नमस्कार।